चलिए तो शुरू करते हैं। थर्ड टॉपिक, द एंटर वॉर इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें सब टॉपिक है हमारा वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कर दी थी। 9 मिलियन पीपल क्या हो गए थे यूरोप में, ख़त्म हो गए थे। 20 मिलियन पीपल क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। और ज़्यादातर कौन से इंजर्ड हो गए थे? वर्किंग एज वाले लोग। वर्किंग एज वाले जो 20 मिलियन थे उसमें से बहुत सारे लोग क्या थे, वर्किंग एज के थे। तो क्या हो गया, उसका इफेक्ट क्या पड़ा? नंबर ऑफ वर्क फोर्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। नंबर ऑफ वर्क फोर्स कहाँ डिक्रीज हो गई? यूरोप में वर्क फोर्स डिक्रीज हो गई। फ्यू वर अर्निंग इन फैमिली हाउस होल्ड इनकम डिक्रीज। तो अब क्या है कि जब पूरे लोग काम नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग इंजर्ड हो चुके हैं, तो कुछ ही लोग अब काम पे जा रहे थे जो ठीक ठाक हैं। तो हाउस होल्ड इनकम जो जो पहले जहाँ 4 लोग काम कर रहे थे वहाँ 2 लोग काम कर रहे हैं। अब 2 लोग का काम करने से क्या होगा कि जो इकोनॉमी है, घर की इकोनॉमी, जो घर में जो पैसा आ रहा है वो क्या गया, कम गया। ठीक है। मैन वर फोर्स टू एंगेज इन वॉर्स, थस वुमेन्स एंगेज इन फैक्ट्रीज। तो जहाँ पे पहले मैन काम कर रहे थे अब वुमेन्स को जाना पड़ रहा है। वुमेन्स फोर्स्ड हो गई हैं कहाँ? फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज को तो वर्कर्स चाहिए ना। और जो वहाँ मैन पहले से काम कर रहे थे अब उनको फोर्स किया जा रहा है कहाँ पे, वर्क कहाँ पे जाने के लिए? आर्मी में जाने के लिए, वॉर में जाने के लिए। ठीक है, तो वॉर में जाने के लिए, लड़ाई करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। तो अब वहाँ जहाँ फैक्ट्री में वैकेंसी निकल गई अब वहाँ पे वुमेन को जा करके काम करना पड़ रहा है। ठीक है। ब्रिटेन हैड टू बोरो फ्रॉम यूएस टू फाइनेंस द वॉर। तो ब्रिटेन ने क्या किया, एक लोन ले लिया, बहुत से पैसे मतलब लोन ले लिए। किससे? अमेरिका से, यूएस से। ठीक है। किसके लिए? वॉर के लिए। ठीक है। तो यूएस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इंटरनेशनल डेबिटर टू इंटरनेशनल क्रेडिटर। मतलब क्या हुआ कि यूएस जो था पहले वो भी क्या था, पहले दूसरों से लोन लेता था, पहले उसकी भी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी। पर क्या हुआ, उसने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर लिया? जो पहले लोन लेता था अब लोन देने लगा। वो हम देखेंगे आगे, इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपकी ये पहली टॉपिक खत्म होती, पहली सब टॉपिक। पोस्ट वॉर रिकवरी पढ़ते हैं। वाइल ब्रिटेन वॉज बिजी इन वॉर। तो जब क्या था, ब्रिटेन बिजी था वॉर लड़ने के लिए, तो इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई। कहाँ पर? इन इंडिया। इंडस्ट्रीज डेवलप हो गए इंडिया में। मतलब इंडियंस क्या हो गए, उभर के आए। जब ब्रिटेन क्या कर रहा था, वॉर पे था। ठीक है। एंड जापान, फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ हो गई डेवलप? इंडिया में हो गई और जापान में हो गई। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रीगेन इट्स पोजीशन इन इंडिया। अब क्या हो गया, जैसे वॉर खत्म हुई तो क्या हो गया, ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गई वापस से अपना फैक्ट्रीज, अपना बिजनेस सेटअप करने में, अपने वापस बिजनेस को लेवल लाने में। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी क्या हो चुका था, बहुत सारी फैक्ट्रीज डेवलप हो गई थी। इंडियंस बहुत सारे बिजनेसमैन बन चुके थे, बहुत से इंडियन बिजनेसमैन ऊपर आ चुके थे। ठीक है। और जापान ने भी अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया था, इंडस्ट्रीज ग्रो कर ली थी। ठीक है। आफ्टर तो वॉर के बाद क्या हुआ, जब वो वापस अपने इंडस्ट्रीज का वापस संभालने आया ब्रिटेन, तो उसको डिफिकल्ट हो गया वापस मार्केट में compete करने के लिए। ठीक है। एट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो अनेबल टू compete विद जापान। इंडिया में तो दिक्कत हो ही गई थी, इंटरनेशनल लेवल में अगर देखें तो जापान ने कब्जा कर लिया था पूरा इंटरनेशनल मार्केट। मतलब उसके प्रोडक्ट्स आने लगे थे जापान के। किसके? जापान के। ठीक है। तो ब्रिटेन को प्रॉब्लम होने लगी, ब्रिटेन को इंटरनेशनल मार्केट में भी जगह नहीं मिली। फिर क्या हुआ, एट द एंड ऑफ वॉर ब्रिटेन वॉज अंडर ह्यूज डेप्थ फ्रॉम द यूएस। तो क्या हुआ कि जब वॉर खत्म हुई तो ब्रिटेन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया। कर्ज किससे लिया था? अमेरिका से लिया था। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं और फिर क्या हुआ। ड्यूरिंग द वॉर देयर वॉज इंक्रीज ऑफ डिमांड्स फॉर गुड्स। तो जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया डिमांड्स का। क्या हो गया, ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन एकदम से बूम हो गई, ब्रिटेन की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन एकदम से बढ़ गई, क्योंकि डिमांड्स बढ़ गई थी वहाँ पे गुड्स की डिमांड्स बढ़ गई थी। तो वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट हो गया था ब्रिटेन में। और फैक्ट्रीज का जैसे ही डेवलपमेंट हुआ तो लोग काम पे जाने लगे तो उनके घर में भी पैसा आने लगा। तो इसीलिए जैसा क्या होता है, पैसा जब सर्कुलेट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे तो इसी को इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है। और जब पैसा कमाने लगेगा तो आदमी अच्छा खाएगा, अच्छे से रहेगा, प्रॉपर तरीके से रहेगा, है ना। अच्छी उसका मतलब एक लेवल बन जाएगा। ठीक है। थोड़ा अच्छा लेवल हो जाएगा उसका रहने का।
ठीक है। तो उसी को बोलते हैं इकोनॉमी। जब लोग गरीब नहीं रहेंगे तो इकोनॉमी अच्छी कहलाएगी उस देश की। तो क्या हुआ, वॉर एंडेड, डिमांड फेल हो गई। तो जैसे जो डिमांड बढ़ी थी वॉर के टाइम पे, अब वो डिमांड क्या हो गई, गिर गई, पूरी डिमांड्स गिर गई। ठीक है। तो 20% ऑफ ब्रिटिश देयर लॉस देयर जॉब्स। तो क्या हो गया, 20% ऑफ ब्रिटिश क्या कर गए, लॉस कर गए अपनी जॉब्स को। मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह चल रही थी, अब क्योंकि डिमांड खत्म हो चुकी थी, तो अब वो प्रोडक्ट बना के करेगा भी क्या, तो फैक्ट्रीज बहुत सी बंद हो गई थी, तो ब्रिटिशर्स की नौकरी भी चली गई बहुत से। ठीक है। बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वॉज मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट। तो वॉर से पहले किसके बात करें, वॉर से बिफोर द वॉर, जो ईस्टर्न यूरोप था, क्या था, यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप था, वो मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट था। मतलब व्हीट का सबसे ज्यादा सप्लाई करता था कौन, ईस्टर्न यूरोप। ठीक है। बट ड्यूरिंग द वॉर, पर जब वॉर चालू हुई तो वो इंगेज हो गया था वॉर में। तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इमर्ज एज लीडिंग सप्लायर ऑफ व्हीट। क्योंकि जब वो वॉर पे हो गया था, कहाँ पर, इंगेज। ठीक है। तो व्हीट का सप्लाई किसी ना किसी को तो करना था पैसे कमाने के लिए। तो कौन करने लगा, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये करने लगे। ये नए सप्लायर बन गए व्हीट के। पर जैसे ही वॉर खत्म हुई तो ईस्टर्न यूरोप ने फिर से सप्लाई करना चालू कर दिया व्हीट का। अब जब एक जगह से सप्लाई पहले से चल रही थी, दूसरी जगह से भी ज़्यादा मतलब आ जाएगी सप्लाई, तो वहाँ पे मार्केट में क्या हो गया, व्हीट ही व्हीट हो गया। तो जैसे ही जब कोई भी प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। तो व्हीट क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और प्राइजेस क्या हो गए, गिर गए बहुत ज़्यादा। अब प्राइजेस गिर गए तो जो मेहनत लग रही थी किसानों को, जितना उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था किसानों को, है ना, व्हीट उगाने में जो मेहनत लग रही थी, खर्चा लग रहा था, उतना उनको फ़ायदा समझ में नहीं आया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, क्रिएटेड डाउनफॉल इन रूरल इकोनॉमी। तो जो गांव वगैरह की जगह इकोनॉमी है वो क्या हो गई, कम गई। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड सब टॉपिक भी खत्म होता है। अब पढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है। तो यूएस इकोनॉमी क्या थी, वॉज क्विक टू रिकवर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो हमने जैसा पढ़ा ना पहले कि यूएस कैसे एक लोन लेने वाले से लोन देने वाला बन गया, तो अब वही पढ़ेंगे इसमें। तो यूएस की जो इकोनॉमी थी वो सबसे जल्दी क्या करी थी, रिकवर करी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है। तो यूएस इकोनॉमी वाज क्विक टू रिकवर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हेनरी फोर्ड, एक हेनरी फोर्ड के व्यक्ति थे नाम के। ठीक है। उन्होंने क्या किया, फाउंड किया, फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर्स। उन्होंने एक कार डेवलप करी, क्या करी, कार डेवलप करी। ठीक है। और उन्होंने मास प्रोडक्शन, एक मास प्रोडक्शन का रूल लगा दिया फैक्ट्रीज में। बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा। जब मास प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा चीज़ें निकल कर आएंगी मार्केट में, एंड रिड्यूस प्राइसेस। जब ज़्यादा कोई भी चीज़ जब ज़्यादा रहती है तो उसके प्राइसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं, तो बिकेगी भी ज़्यादा। ठीक है। तो वर्कर बिगेन टू अर्न बेटर इन यूएस। तो अमेरिका में क्या हो गया, यूएस में क्या हो गया, वर्कर्स को जॉब्स मिलने लगी, और वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। ठीक है। और कार का जो प्रोडक्शन था 1919 में वो 2 मिलियन था, पर जैसे ही 1929 आया तो वो 5 मिलियन हो गया, बढ़ गया, कार का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। प्रोडक्शन ऑफ वाइट गुड्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो एक्सेट्रा। वाइट गुड्स मतलब जो वाइट कलर में है, जैसे फ्रिज वगैरह आता है वाइट कलर का ही आता था पहले, है ना, वॉशिंग मशीन भी वाइट कलर की आती है। तो ऐसे गुड्स क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, इनका भी क्या हो गया, इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो गया। ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, लोग खरीदने लगे। लोग जब खरीदेंगे तो चीप प्राइस में मिलेगा, पैसे देंगे, तो इसी का पैसे का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको टैक्स लगता है, और टैक्स किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। ठीक है। अब हाउसिंग एक्टिविटीज़ मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज भी क्या हो गए थे उस टाइम पे, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो पैसा तो खर्च करेंगे ही, तो छोटे मोटे घर से अब वो अच्छा घर बनाना चाह रहे थे, तो हाउसिंग एक्टिविटीज़ भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब हाउसिंग एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो वहाँ पर भी क्या लगेंगे, काम के लिए लोग लगेंगे, काम के लिए लोग लगेंगे तो लोगों के पास वहाँ पे भी जॉब होगी। जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो हाउस एक्टिविटीज़ में जाएंगे, वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहाँ फ़ायदा हो रहा था, इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा था अमेरिका की, और इकोनॉमी बढ़ती चली गई। और आगे पढ़ेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में कि और कैसे कैसे इकोनॉमी अमेरिका की बढ़ी। ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।